तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को देखने वाले हैं, दैट इज़ पोजीशंस डिटेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस कीवर्ड का नाम है पोजीशंस डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ये बेसिकली हमारे पोजीशंस को कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा ट्रेड ले, बट हम उसके लिमिट करना चाहते हैं, दिन में एक ही ट्रेड ले, या फिर हमारी एंट्री कंडीशन दिन में 4 बार सेटिस्फाई हो रही है तो केवल दिन में 2 ट्रेड ले। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग ओपन पोजीशन कीवर्ड से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लें तो लेट सपोज हमारी स्ट्रेटजी है जो किसी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर लेट सपोज कॉल बाई करती है। तो हमारा मान लीजिए ये 100 SMA वाली लाइन है, ये 50 SMA वाली लाइन है। तो 50 SMA जब 100 SMA को क्रॉस कर रहा है तो हमारा लेट सपोज यहाँ पे कॉल बाई हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि दिन में अगर क्या हो, ये अगली बार भी ऐसा हो, अगली बार भी क्या हो, जब 50 SMA वाली जो लाइन है वो क्या करे, दोबारा से अगर इसको क्रॉस करे तो बाई ना हो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दिन में अगर 4 बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी केवल 2 बार हमारा कॉल बाई हो, उसके बाद कॉल बाई ना हो। तो इस तरीके के चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पोजीशन डिटेल कीवर्ड वाले से। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा पोजीशन डिटेल कीवर्ड है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए पोजीशन डिटेल्स। तो इसमें पहला है कंडीशन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप। कंडीशन टाइप में क्या क्या है, ऑल, एंट्री, रिपेयर वंस, रिपेयर कंटिन्यूअस। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक बार जूम कर लेता हूँ मैं। ट्रांजैक्शन टाइप में क्या है, ऑल या फिर बाई या सेल। ठीक है, बी मतलब बाई, एस मतलब सेल। इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या है, कॉल या पुट। यहाँ पे क्वांटिटी, वैल्यू, क्वांटिटी और काउंट है। तो मेनली जनरली हम लोग क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, क्वांटिटी। और यहाँ पे अंडरलाइन में आप इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक का कॉल को बाई कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे सारी चीज़ें ऑल हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर सारी चीज़ें ऑल हैं, क्या है, कंडीशन में ऑल है, ट्रांजैक्शन टाइप में ऑल है और इंस्ट्रूमेंट टाइप में ऑल है। ठीक है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारी स्ट्रेटजी रन कर रही है और उसने ऑलरेडी ये सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हुई है। उसने एक एंट्री लिया है बैंक निफ्टी ऑप्शन पर, बाई किया है कॉल को। तो बाई किया है एक लॉट, तो क्वांटिटी कितनी होगी, 25। और किसी एंट्री कंडीशन में उसने सेल किया है पुट को। ठीक है, एंट्री कंडीशन सेट के हिसाब से 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, हर एक सेट में एक एंट्री कंडीशन होती है। तो किसी दूसरे सेट में एंट्री लिया है पुट में, उसे सेल किया हुआ है। ठीक है, कोई रिपेयर वन सेटिस्फाई हुआ है जिसमें कॉल वाली क्वांटिटी सेल हुई है। तो सेल वाला क्वांटिटी कैसे दिखता है, माइनस के साथ। अगर एक लॉट सेल हुआ है तो क्वांटिटी क्या दिखेगा, -25। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है आज के डेट पर वो है 25 का। ठीक है, फ्यूचर में लॉट साइज़ चेंज हो सकता है, बट अभी क्या है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 25 का है। तो जो सेल वाला है उसमें क्वांटिटी माइनस में होती है और जो बाई वाला है उसमें क्वांटिटी प्लस में होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर आप ऑल सेलेक्टेड हैं तो ये सारों कंडीशन टाइप में ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड होंगी। इंस्ट्रूमेंट टाइप में सारी इंस्ट्रूमेंट में आपने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है। ट्रांजेक्शन में सारी चीज़ें बाई सेल सब सेलेक्टेड होगा और ये भी सारा चीज़ सेलेक्टेड होगा। तो क्वांटिटी अगर देखें तो इन सब का सम क्या आएगा, 0। तो सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी क्या है, ये जो कीवर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी क्या होगी इन सब चीज़ों की, 0। अब इसमें हम लोग कुछ अगर चेंज कर दें, अगर मान लीजिए मैं इसमें चेंज कर देता हूँ एंट्री, कंडीशन टाइप में मैं डाल देता हूँ एंट्री, बाई या सेल में इसमें मैं डालता हूँ बाई। ठीक है, बाकी चीज़ों को अगर मैं सेम रखता हूँ तो हमारे क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंट्री का बाई वाला एंट्री का बाई क्वांटिटी ऑफ निफ्टी बैंक। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसमें अगर हम लोग फ़िल्टर लगा दें, ठीक है, इसमें क्या करें, अगर हम लोग फ़िल्टर लगा दें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने सेलेक्ट किया है केवल और केवल एंट्री, ऑल को सेलेक्ट नहीं किया है हमने, क्या किया है, केवल और केवल एंट्री सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में क्या सेलेक्ट किया है, केवल और केवल बाई। तो यहाँ पर से बाई सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हटा देंगे। तो और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दीजिए। तो ये एंट्री वाला फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, बाई वाला फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा।
तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है एंट्री बी ऑल क्वांटिटी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्री टाइप का कंडीशंस जो बाई किया गया हो उसकी क्वांटिटी को। ठीक है, सेम अगर हम लोग कुछ अलग टाइप का फिल्टर इसमें अपना करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग करें कंडीशंस टाइप को ऑल रहने देते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप को बाई कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट टाइप को पी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फ़िल्टर किस तरह से काम करेगा, कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन टाइप में ऑल कर लीजिए तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। इंस्ट्रूमेंट ठीक है, बैंक निफ्टी वाला पे ट्रेड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे क्या था, ट्रांजैक्शन टाइप इज़ बाई और पीई, तो ट्रांजैक्शन टाइप में बाई सेलेक्ट करना है, बाई सेलेक्टेड है, और इसमें हमको सेलेक्ट करना है क्या, पीई। तो ये हमारा इस तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा और इस क्वांटिटी को फिर वो रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली ये जो पोजीशन डिटेल कीवर्ड है, इसमें हम इन सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके कंडीशन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप और इंस्ट्रूमेंट टाइप, वैल्यू, क्वांटिटी, इन सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके हम लोग कंडीशन बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेड ही लें, अपने हिसाब से हम ट्रेड लें, चाहे ये कंडीशन कितनी बार भी सेटिस्फाई हो, उस हिसाब से हम लोग अपनी ट्रेडिंग कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आगे स्ट्रेटजी देखेंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।